समझिएगा जो आरोप है और जो पक्ष है। संजय सिंह, मुझे पहले आप बताइए, आपने कहा कि 1 सेकंड में 5.5 लाख का हेरफेर हो गया, कैसे? समझाइए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कुछ समझाइए तमाम दर्शकों को। संजय सिंह। देखिए, मैं आपको जो कागजात हैं उसके आधार पर अपनी बात कह रहा हूं। ये एक बैनामा होता है 18 मार्च 2021 को। ये बैनामा करते हैं हरीश पाठक और कुसुम पाठक जी, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पे। और इसकी जो जमीन की मालियत है ये 5 करोड़ 80 लाख के लगभग है। 2 करोड़ रुपए में इसका बैनामा होता है, रजिस्ट्री होती है। और जब ये रजिस्ट्री होती है तो इसमें जो लोग गवाह हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि एक इसमें गवाह हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो कि फैजाबाद के भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मेयर हैं। और इसमें एक गवाह हैं अनिल कुमार मिश्रा जी, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य हैं। ये अनिल कुमार मिश्रा जी हैं। तो अनिल कुमार मिश्रा जी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, दोनों की जानकारी में 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जाती है 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 पे। और यही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी जमीन को ट्रस्ट के नाम पे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पे 18.5 करोड़ में बेच देते हैं 7:15 पे। और इसमें भी गवाह जो हैं वो गवाह हैं आदरणीय हमारे ट्रस्ट के जो ये मेंबर हैं अनिल कुमार मिश्रा जी और ऋषिकेश उपाध्याय जी। ये दोनों इसमें भी दोनों लोग गवाही हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने एक सदस्य के जरिए ये बेईमानी और भ्रष्टाचार करा रहे हैं। आपके ट्रस्ट के एक मेंबर को पता है कि 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जा रही है और 5 मिनट के बाद वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में वो मेंबर बिकवा रहा है। दोनों में उसी की गवाही है। इसके बाद कल एक चंपत राय जी का बयान आया और वो बयान आप पढ़ेंगे तो बहुत ही हास्यास्पद लगेगा आपको। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उक्त भूमि के खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया, तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि हरीश पाठक और कुसुम पाठक के साथ पूर्व में कोई एग्रीमेंट सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने किया था। ये कागज आप देखेंगे अमन जी, तो सारी स्थितियां बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब आप कोई बैनामा, कोई रजिस्ट्री करते हैं, अगर पूर्व में आपने कोई एडवांस दिया है, कोई एग्रीमेंट किया है, किसी प्रकार का कोई करार किया है, तो बैनामा करते वक्त उसका जिक्र होता है। ये मेरे पास 18 मार्च 2021 का बैनामा के रजिस्ट्री का कागजात है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि विकृत जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। विकृत जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इसका मतलब पूर्व में किसी एग्रीमेंट का, किसी पेशगी का, किसी एडवांस का जिक्र इस बैनामे में है ही नहीं। संजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बहुत ही चतुराई से चंपत राय जी की बात अपने आप में। बैनामा, जितने लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, बैनामा होती है रजिस्ट्री, लेकिन वो बैनामा जिस मैनामा के बेसिस पर हुई थी, अग्रीमेंट टू सेल, वो सितंबर 2019 शायद संभवतः 2011 में हुआ था। यानी कि 2 करोड़ का अग्रीमेंट टू सेल 2011 में हुआ था। ये ट्रस्ट का दावा है। संबित, इसको लेकर क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं संबित? क्योंकि आप लोग दावा कर रहे हैं कि 2011 में हुआ था अग्रीमेंट टू सेल। संबित, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसे ये विषय न्यास का है, न्यास इस पे अपना विषय को रख रही है, मगर फिर भी चूंकि ये करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, इसे बहुत अच्छे तरह से समझाने की आवश्यकता है। देखिए, मुख्य जो आक्षेप लगा है न्यास के ऊपर, वो आक्षेप है कि 10 मिनटों के अंदर जो जमीन 2 करोड़ की थी वो 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घोटाला है और बहुत सारा पैसा गबन कर लिया गया है।
देखिए, ये कहानी 10 मिनट की नहीं है। मैं अभी कागजों के माध्यम से ये सिद्ध करूंगा कि ये जो पूरी कहानी है, ये जो अंतराल है, ये 10 वर्षों का अंतराल है। अर्थात जो पहला एग्रीमेंट टू सेल, आप लोग बैनामा मेनामा कहते हैं, आम जीवन में कई लोग एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड के रूप में इन चीजों को जानते हैं, तो मैं एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड के रूप में इसे कहूंगा। तो जो पहला एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, वो एग्रीमेंट टू सेल 2011 में हुआ था। मैं ये कागज आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, ये कागज है, पहला एग्रीमेंट है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, जरा इसको आप पैन करके आप इस डेट को दिखाइए, जो पहला एग्रीमेंट हुआ था। आप देख सकते हैं, इसमें 2011 लिखा रहेगा, एग्जैक्ट 4/3/2011, 4/3/2011 ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। इसमें मैं रकम एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा हूं, मगर मैं जो रकम देख पा रहा हूं और आप भी देख सकते हैं, वो लगभग 1,99,00,000 का है। और दैट मींस फॉर प्रैक्टिकल पर्पस आप लगभग उसे 2 करोड़ का ले सकते हैं। नाम क्या है? नाम बताइए समित, नाम क्या है? उनकी हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि नाम मैं नीचे देख सकता हूं, कुसुम जी आप भी देख सकते हैं, कुसुम और हरीश आप दोनों को देख सकते हैं। और ऊपर जिनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, वो है इरफान अंसारी। दरअसल जो अभी हम सुल्तान अंसारी कह रहे हैं, सुल्तान अंसारी के पिताजी हैं, जिनका नाम है इरफान अंसारी। तो ये विषय उस जमाने से चल रहा है, तो मतलब 2011 में 2 करोड़ के पिताजी एक्टिव थे। इस जमीन के 2 करोड़ 1,99,00,000, मैं क्योंकि हैंडराइटिंग इनकी मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मगर मैं देख पा रहा हूं, आप भी देख सकते हैं 1,99,00,000 के आसपास लिखा हुआ है। अब 2 करोड़ पर प्रैक्टिकल पर्पस, ये 2011 का डॉक्यूमेंट छोड़ दीजिए, वो 2011 का मैंने आपको डेट दिखाया है। ये 2011 4/3/2011 मैंने आपको डेट दिखाया है। इस जमीन के बारे में 2-3 चीजें मुझे बताना यहां अनिवार्य रहेगा, क्योंकि ये पूरा मैं चाहता हूं कि आपके चैनल पे इसको सेटल किया जाए। देखिए, ये जमीन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, रेलवे स्टेशन के पास है, और बिल्कुल न्यास चाहती है इसको राम मंदिर ट्रस्ट के साथ जोड़ करके जो भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसका हिस्सा ये जमीन भी बने। मगर इस जमीन में एक बहुत बड़ा लिटिगेशन था। आखिर 2011 से अभी तक क्यों नहीं सेटल हुआ? इस जमीन का सबसे बड़ा लिटिगेशन था कि कुछ लोगों ने इसे हड़प रखा था और उसे सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताते थे। इस पे केस चल रहा था और मैं वो केस पेपर्स भी लेके आया हूं। आप देख सकते हैं, ये फाइनली 2020 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो तथाकथित जमीन है जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। आप जानते हैं, जिस जमीन पे लिटिगेशन चल रहा होता है, उस जमीन को जो भी बेचने वाला होता है, वो औने पौने दाम पे बेच देता है और वो सोचता है कि किस प्रकार से इस झंझट से मैं मुक्ति पाऊं। तो कहीं ना कहीं जो 2 करोड़ की रकम 2011 में भी थी, वो भी कहीं ना कहीं डिफ्लेटेड था, वो भी मार्केट प्राइस से कम था, क्योंकि उस पर लिटिगेशन चल रहा था। चूंकि 2020 में ये सॉल्व हुआ, तो इसको फाइनली 2021 में न्यास ने लिया। अब सुनिए, रूल होता है कि आपको इसको बीच बीच में रिन्यू करना होगा, ये जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है। तो मैं आपको 2 और दिखाता हूं एग्रीमेंट ऑफ सेल। ये है 2014 का एग्रीमेंट ऑफ सेल। आप अगर इसको मोड़ के देखेंगे तो यहां पर डेट लिखा हुआ है 4/3/2014। ये 4/3/2014 को रिपीट हुआ है ये एग्रीमेंट ऑफ सेल, जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। वही लोग हैं, ये आप देख सकते हैं फोटो। उसके बाद ये फाइनल जो एग्रीमेंट के विषय में हम बात कर रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको आप पैन करके दिखाएं। ये 2019 के एग्रीमेंट के विषय में, जहां 2 करोड़ रुपए मेंशन्ड है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ये 2 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं, और जो लोग अभी मेंशन हो रहे थे उन सबके नाम, फोटोज इत्यादि देख सकते हैं। और डेट आप यहां देख सकते हैं 7/9/2019, यह भी आप देख सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से 3 एग्रीमेंट मैंने दिखाया। मुझे नहीं पता इससे अधिक एग्रीमेंट भी हो सकती है, मगर 3 एग्रीमेंट ये हमारे पास मौजूद है, जो मैंने आपको दिखाया। अब सुन लीजिए, मेरे को सिर्फ आप और 50 सेकंड दीजिए, क्योंकि ये समझाना करोड़ों हिंदुओं को बहुत जरूरी है। तो ये 2019 के सितंबर महीने में जो ये एग्रीमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 करोड़ का था। 2011 में भी 2 करोड़ का था, डिफ्लेटेड मार्केट प्राइस पे था। जब उसके बाद नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तो स्वाभाविक है हर कोई चाहता था कि अयोध्या में जमीन खरीदे, मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है। और अयोध्या में एक न्यू अयोध्या बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी 1200 एकड़ जो है जमीन एक्वायर करने का प्रोसेस आरंभ करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये निर्णय लेती है कि जो भी जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार एक्वायर करेगी, वो 4 गुने रेट पर
पर, अर्थात जो भी मार्केट प्राइस है उससे 4 गुना रेट पे अक्वायर करेगी। आप देखिए ये जो जिस जमीन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको लोग कह रहे हैं कि सर्कल रेट जो है, जो सर्कल रेट है वो लगभग 5 करोड़ 80 लाख का है। तो आप इसको 4 गुना कर दीजिए तो 23, 24, 25 करोड़ के आसपास बैठेगा। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार यही जमीन खरीदती और इसको फिर न्यास को देती एक्वायर करके नए अयोध्या के अंतर्गत, तो ये लगभग 24-25 करोड़ का बैठता। मगर न्यास ने इसे 18.5, क्योंकि न्यास ने देखा कि ये प्राइम आप कह रहे हैं 18.5 में भी सस्ता खरीदा है। तो न्यास ने इसके साथ न्यास ने पता लगाया कि मार्केट रेट भी